आदाब। आज हम सिवान जिला के भगवानपुर हाट में मौजूद हैं और हमारे साथ पसमानदा महाज से जुड़े बहुत ही कर्मठ इंसान, जमीनी स्तर पे काम करने वाले अपने समाज के लिए जफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ कुछ उनसे जानना चाहूंगा, कुछ बातें करूंगा। बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत दिनों से समाज सेवा करते हैं और आज रूबरू हुआ हूँ बहुत दिनों के बाद। इधर आया था मैं, तो चलो हमने कहा चलो आज जफर साहब से मिलते हैं। तो जफर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपने विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम जफर अली है और मैं साई बिरादरी से संबंधित हूँ। साई बिरादरी हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं बेशक। तो मुसलमानों में भी 3 कैटेगरी है, असराफ, अजलाफ और अर्जाल। तो मैं सबसे निचला पैदान पर या निचले समाज से आता हूँ, अर्जाल समूह से, जो असराफ पसमंदा से भी और नीचे है। और भगवानपुर प्रखंड है, भगवानपुर गांव है, जिला सीवान के हम रहने वाले हैं। चिंता है कि हमारे समाज के लोग भी मुख्य धारा में आवे, यही बात है। अच्छा, मैं जहां तक मुझे जानकारी है कि आप बहुत दिन पहले से भी जुड़े हुए हैं और अली अनवर साहब को भी आप करीब से जानते हैं। तो अली अनवर साहब के समाज जो उन्होंने जो पसमंदा चलाया, जो उन्होंने पसमंदा महाज चलाया और जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? उनका महाज पिछड़ क्यों गया? कुछ रोशनी डालिए उस पर। देखिए, अली अनवर साहब पूरे बिहार में पसमंदा को जगाने का काम किया और निश्चित रूप से उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और आज वो उतना सक्रिय नहीं है। अभी जो पसमंदा मुस्लिम महाज बना है वो रजिस्टर्ड है, पहले रजिस्टर्ड नहीं था। तो मेरा है कि कभी अली अनवर साहब थे, कभी सलीम परवेज साहब थे, कभी कोई थे, आज कमरुद्दीन साहब हैं या जफर भाई हैं या यूनुस साहब है। ये सिलसिला ये चलते रहना चाहिए, हमारे लोगों को जगाते रहना चाहिए, सबका चाहे जो भी योगदान रहे। चलिए, आपकी बातें अच्छी लगी कि जगाते रहना चाहिए, लेकिन इसको किस तरह से चलाना चाहिए कि ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चले? इसका कुछ सिस्टम होना चाहिए ना? कुछ सोचा हाँ, आपने? बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर एक अब बिहार है, 38 जिला है, 38 जिला अध्यक्ष होना चाहिए, जिला की कमेटी होना चाहिए, प्रदेश का कमेटी होना चाहिए। और जो सक्रिय रहते हैं कुछ लोग, मान लीजिए उम्र से अस्वस्थ भी हो जाते हैं, तो नए लोगों को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए और इस तरह से ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी अहम मसला भी चल रहा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड के विषय में आप कुछ बताएंगे? वक्फ बोर्ड जो है, मान लीजिए कि अब अशराफ मुस्लिम भाइयों का उस पर कब्जा है। इसमें न पसमंदा को पता है, न अर्जाल को पता है। और मुस्लिम 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 सारे पसमंदा और अर्जाल मुस्लिम रह जाते हैं जब वो, लेकिन उनको जरूरत पड़ता है तो वो जुल्हा दुनिया साईं फकीर रह जाते हैं, वो मुसलमान नहीं रह पाते हैं। तो वक्फ बोर्ड का जो भी संशोधन विधेयक आया है सरकार का, समीक्षा होनी चाहिए और सरकार एक नतीजा पर पहुंचेगी, उसका हम समर्थन करते हैं सरकार का। इसका मतलब आप बिल का समर्थन करते हैं? जी, अच्छी बात है। बिल का समर्थन होना चाहिए। हमारे पूरे महाज कर रहा है, हमारी पूरी टीम कर रही है। मुंबई में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं खुद भी गया था, तो हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिल का, लेकिन हमारे कुछ उसमें आपत्तियां हैं, कुछ सुझाव है, उसके तहत हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपत्तियां जता रहे हैं, सुझाव भी बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम जहां तक समझते हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ हो सकता है इसमें। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मोदी जी भी मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री हैं और पसमंदा शब्द उनके जबान से निकल रहा है, तो निस्संदेह इसमें पसमंदा को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। और पसमंदा, अर्जाल, चाहे जो भी दबे दबे कुचले या जो मुख्य धारा से
मुस्लिम जो पीछे रह गए हैं वो भी आवे और वो भी वक्फ बोर्ड में आवे, वो मेंबर बने, वो चेयरमैन बने, वो क्यों नहीं बन सकते? सही बात है, सबको ही होना चाहिए। अभी बहुत तरह की आवाजें उठ रही है, मैं देख रहा हूँ समाज में बहुत तरह के लोग बहुत तरह की आवाज उठा रहे हैं कि मस्जिद बचाओ, इस्लाम बचाओ, धर्म बचाओ, वक्त बचाओ। ये सब क्यों उठ रही है? वक्त बचाने का क्या ठेका हम लोग पसमंदा समाज ले रखा है? नहीं नहीं, ठेक धर्म जो है ठेके की चीज नहीं है, मानने की चीज है। हमको सत्ता में हिस्सेदारी, सामाजिक रूप से भी हमें भी इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, हमारे बाल बच्चों को भी नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए। तो किसी न किसी साजिश के तहत हमको मैंने ढकेल दिया गया है, मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया है, और इसको हमें समझना चाहिए। एक राजनीति की चाल है, ये साजिश है, तो इसको भी हमारे पढ़े लिखे लोग अब समझ रहे हैं और हम अपने पसमानदा अर्जाल को हम जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। हमको तो सरकार से हिस्सा चाहिए ना, हमको न कुरान से हिस्सा चाहिए, न इस्लाम से हिस्सा चाहिए, वो तो मिला हुआ है। हम तो मुसलमान है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। अच्छा, मुझे तो सरकार से चाहिए ना हिस्सा। मुझे जहां तक जानकारी है कि आप हमारे महाज में भी किसी पोस्ट पे हैं। हाँ, प्रदेश सचिव है, प्रदेश सचिव हैं। हाँ, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बिहार के प्रदेश सचिव हैं। तो प्रदेश सचिव बनने के बाद आपने कुछ काम किया अपने क्षेत्र में, कुछ एरिया में? लगातार लोगों से संपर्क में है, जिला भर के लोगों से संपर्क में है, और जिला में एक मीटिंग भी जल्द बुलाई जाएगी और लोगों को इस माध्यम से जगाने का हम काम करेंगे। प्रदेश में भी हम लोग बड़ा मीटिंग करेंगे। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और महाराष्ट्र के संयोजक भी हूँ। आज इधर आया था, मैं सिवान में अपने गृह क्षेत्र में आया था, तो जफर साहब से मुलाकात हो गई, चंद बातें हुई उनसे, अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज।